मैं शायद पहले समझा चुका हूँ, लेकिन बहुत से नए लोग जो आए हैं ये जानना चाहते हैं कुंडलिनी क्या है। और जिनकी कुंडलिनी अभी जागृत नहीं हुई है उनको बड़ी उत्कंठा है समझने की कि क्या होगा, कब होगा। साधारण सी भाषा में तो मैं ये कहता हूँ कि कुंडलिनी ध्यान की नर्सरी क्लास है। कुंडलिनी जागे बिना ध्यान नहीं हो सकता, और कुंडलिनी जागरण कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बड़े बड़े लेखकों ने कुंडलिनी पर मोटी मोटी पुस्तकें लिख डाली और कुंडलिनी को हवा बना दिया। एक बहुत किताब अभी भी चल रही है, बहुत पहले से लिखी गई, द सर्पेंट पावर, कुंडलिनी पर किताब है। कुंडलिनी को सर्पणी कहते हैं। सर्पेंट पावर का मतलब है कुंडलिनी की शक्ति। अब कुंडलिनी की शक्ति कोई ऐसी तो है नहीं कि भगवान की शक्ति जैसी कोई शक्ति हो। साधारण सी बात है कुंडलिनी का जागना। पहले ये समझ लो कुंडलिनी होती क्या है। हमारे पीठ में 3 नाड़ियाँ हैं, इड़ा, पिंगला, बीच वाली सुषुम्ना। इड़ा और पिंगला में वायु चलती है और सुषुम्ना में लिक्विड भरा हुआ है, सीमन, वीर्य। जब किसी व्यक्ति को पैरालिसिस होता है, लकवा होता है, तो डॉक्टर उसकी सुषुम्ना में लंबी सुई घुसेड़ता है और लिक्विड निकाल लेता है। उस लिक्विड के एग्जामिनेशन से पता चल जाता है कि बीमारी क्या है और इसका इलाज कितनी देर में और कैसे होगा। तो ये लिक्विड से भरी हुई है सुषुम्ना। जहाँ हमारी स्कल, खोपड़ी समाप्त होती है जाके, वहाँ एक गांठ है। सबके सिर में यहाँ एक गांठ है। ये गांठ और रीढ़ की हड्डी जहाँ समाप्त होती है उसके बीच में लिक्विड भरा रहता है, इससे ऊपर नहीं आता। ये गांठ इसी काम के लिए बनाई गई है कि लिक्विड ऊपर नहीं चढ़ेगा। अब जहाँ हमारी स्पाइन ख़त्म होती है जाके, रीढ़ की हड्डी जहाँ जाके समाप्त होती है पीठ में, उसके नीचे का जो मांस है, उस मांस के अंदर जो मांस है उसकी पोजीशन ये है कि उसने ऐसे 3.5 बल खाए हुए हैं, 3.5 बल, और आधा बल जो है उसका मुंह नीचे की तरफ है। ठीक है, यहीं से लिक्विड शुरू होता है जो गांठ तक आता है। यहाँ वो जो मुंह नीचे है, अब सर्पणी क्यों कहा? क्योंकि सांप की तरह कुंडल मारे हुए हैं और फन जो है वो नीचे रखा हुआ है, इसलिए इसको सर्पणी कहा गया। अंग्रेजी में सर्पेंटाइल हो गया। तो इसको नीचे जो झुका हुआ आधा भाग है, इसको ऊपर उठाना है। उसके कुछ तरीके हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, बहुत नहीं, थोड़े कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी कुंडलिनी एक्सीडेंटली जाग उठती है, अचानक से खड़ी हो गई, वो नीचे वाला मुंह ऊपर हो गया। कम हैं लेकिन हैं केसेस ऐसे जहाँ एक्सीडेंटल जागरण होता है कुंडलिनी का। दूसरी है योगा से, योग से जगाई जा सकती है, लेकिन योग में सबसे सावधानी जो बड़ी बरतनी होती है वो ये है कि जब तक योगा गुरु सामने ना हो, शरीर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्राण का मामला है।
प्राण कहीं भी फंस सकता है। कई बार क्या होता है, खाते खाते गले में कोई चीज़ फंस जाती है और अथू आ जाता है। तो प्राण से छेड़छाड़ करें और प्राण कहीं फंस जाए तो बहुत भयानक हो सकता है। इसलिए योगा एडवाइज्ड नहीं है कुंडलिनी जागरण के लिए, लेकिन हो सकती है योगा से, इसमें कोई संदेह नहीं है। तीसरा तरीका है शक्तिपात। जिसके पास भी ब्रह्म ऊर्जा है वो अपनी ऊर्जा दे देगा, चाहे दृष्टि से दे दे चाहे हाथ से दे दे, कुंडली जाग उठेगी। इसमें गड़बड़ क्या होती है कि कुंडलिनी तुरंत उठी, ऐसे झुका हुआ भाग यूं हो गया शक्तिपात से। लेकिन यहाँ से उठकर जब ये यहाँ आई है तो बीच में गैप रह गया है। मांस में से उठी है ना, तो दोनों साइडों में गैप रह गया, और कुछ दिनों में अगर इसको जगह मिलेगी गैप में तो ये उधर को सरक जाएगी, और सरक कर जहाँ खड़ी हो जाएगी, क्योंकि नीचे से भरना शुरू हो गया है मांस, गैप नीचे से भरना शुरू हो गया है, लेकिन ये जहाँ जाके अटक जाएगी ये वहाँ से लिक्विड छोड़ेगी जो शरीर को कई प्रकार के कष्ट दे सकता है। मेरे पास एक आदमी आया, उसकी समस्या क्या थी कि वो बिना गुरु के ध्यान कर रहा था, अपने हिसाब से ही, जैसा किताबों में पढ़ा होगा वैसे कर रहा था। तो उसकी क्या थी कि जब वो पालथी मार के बैठता था और ध्यान करता था तो उसके शरीर में से कहीं से कोई एक नाड़ी पंक्चर हो जाती थी, अपने आप फट जाती थी, और खून ऐसे दीवार के ऊपर छींटे डाल देता था, यहाँ से सीधी धार यूँ, कभी बाजू में से कभी टांग में से। बहुत परेशान था वो। तो उसका कोई रिश्तेदार मेरे पास समस्या लेकर आया, मैंने कहा उसको लाओ तब देखूंगा, अब तुमको देख के क्या बताऊं। तो वो उसको ले आए। तो उसकी उम्र 86 साल की थी। तो मैंने कहा भाई अब तेरे पास इतना समय तो नहीं है कि तेरी कुंडलिनी मैं जगा दूं और फिर तू कई साल ध्यान करके मोक्ष प्राप्त करे, इतना समय तेरे पास नहीं है। अब एक ही काम कर सकते हैं जो कोई भी समझदार आदमी नहीं करना चाहेगा, वो मैं कर सकता हूँ, कर देता हूँ। मैं तेरी कुंडलिनी सुला देता हूँ, तो तुझे इस प्रॉब्लम से मुक्ति मिल जाएगी कि बार बार नसें, पूरा शरीर उसका भरा हुआ था दागों से, ऐसे डॉट 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 खून निकलने से, उसके बाद जो हो जाता है निशान, तो तू इससे मुक्ति पा जाएगा। लेकिन तेरा मोक्ष इस जन्म में संभव नहीं है, इसलिए कि तेरे पास समय नहीं है। समझदार आदमी था, बोला जी कृपा करो, मैं तो इससे दुखी हूँ। ये मेरे घर की कमरे की दीवारें आप देखो अगर आके, तो खून ही खून भरा पड़ा है सारा। तो वो मैंने कुंडलिनी सुला दी, और उसके बाद जब तक वो जीवित रहा उसको ये समस्या नहीं हुई। तो शक्तिपात से जो लोग कुंडलिनी जगा रहे हैं वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, तो इससे बचना चाहिए। और चौथा, आसान और किसी प्रकार की चिंता किए बगैर कुंडलिनी जगाने का माध्यम ध्यान है। ध्यान में एक सिटिंग में ये बाल बराबर उठती है, सिर के बाल बराबर, और 24 घंटे में मांस उस गैप को भर देता है। बाल बराबर गैप है, मांस बढ़ गया, भर दिया, फिर अगले दिन, फिर अगले दिन, फिर अगले दिन, ऐसे महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। लेकिन कुंडलिनी नीचे नहीं आ सकती ध्यान में जागी हुई, क्योंकि गैप नहीं रहा। गैप नहीं है तो झुक नहीं सकती, ठीक है। तो गैप भरता चला जाता है और अल्टीमेटली कुंडलिनी जो आधा भाग है
ये सीधा होकर सुषुम्ना के नीचे आ जाता है। अब सुषुम्ना में पहले से लिक्विड भरा हुआ है, अब कुंडलनी भी नीचे से लिक्विड मार रही है, उसमें ऑलरेडी भरी हुई है वो। कुंडलनी नीचे से अपना जो उसके पास लिक्विड है उस लिक्विड का प्रेशर मार रही है, तो उस प्रेशर से ये गांठ खुल जाती है। ये गांठ खुल जाती है तो स्कल के नीचे से, खोपड़ी के नीचे से ये लिक्विड माथे में आ जाता है। जब माथा भर जाता है तो माथे में जो प्रेशर बनता है उससे यहाँ एक सुराख है जिसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं, ये सुराख खुल जाता है। ये सारी बातें फर्जी नहीं हैं। जैसे मैंने पैरालिसिस के केस में रीढ़ की हड्डी का बताया, इसको मेडिकल साइंस में बर होल कहते हैं, BURR, बर होल। तो जब किसी को दिमाग की कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर इसमें लंबी सुई घुसेड़ता है और लिक्विड ले लेता है। उस लिक्विड के एग्जामिनेशन से पता चलता है दिमाग में क्या परेशानी है, क्या बीमारी है, उसका इलाज कैसे होना है। तो यहाँ ये सुराख है जिसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं। इसके प्रेशर से ब्रह्मरंध्र खुल जाता है और ब्रह्मरंध्र खुलने के बाद यहाँ से लिक्विड जो है, अब उसको रास्ता मिल गया, टिप 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 करते हुए बाईं गाल से होते हुए यहाँ आता है, यहाँ से सीधा नाभि पे गिरता है। नाभि में पानी है, ठीक है, नाभि में पानी है और पानी के ऊपर जब लिक्विड की बूंद सीधी यहाँ से गिरती है तो उसमें आवाज़ आती है। तुम तालाब में कंकरी फेंको तो बोलेगा ना, ज़रा सा हलचल भी मचाएगा। तो ये जब गिरता है तो उस जल के ऊपर गिरने से जो आवाज़ आती है उसको अनहद नाद कहते हैं। अनहद का मतलब क्या है? बिना बजाया हुआ। अनाहत कहते हैं, आहत का मतलब है मारना, है ना। हम हथौड़ा मारते हैं घड़ियाल पे तो आहत आवाज़ आती है, ठीक है। और ये क्योंकि कोई बजा नहीं रहा मगर साज बज रहा है, उसके गिरने से, हर बूंद के गिरने, अच्छा, जब तक एक बूंद के गिरने का साज बंद होने लगता है जब तक दूसरी गिर जाती है। तो ये बंद नहीं होता अनहद नाद, ये लगातार चलता है। अब इसी को कबीर ने कहा, भीगे कंबल बरसे पानी। देखने में तो ये कंबल है, नहीं, बरसे कंबल भीगे पानी। देखने में तो ये कंबल है, सूखा है बाहर से सारा, ये कंबल ये बरस रहा है और पानी भीग रहा है। तो कबीर की इस तरह की जो कविता है उसको उलट बांसी कहते हैं, उल्टी बात। अब उल्टी बात आम आदमी की समझ में तो नहीं आती, लेकिन जो इस रास्ते पर चलते हैं, जिनको ये सब अनुभव होते हैं या जो ये अनुभव करना चाहते हैं, उनकी समझ में आ जाती है। बरसे कंबल भीगे पानी, तो ये नाभि से फिर इंटेस्टाइन्स में से होता हुआ मूलाधार को जा पहुंचता है लिक्विड, और मूलाधार में ही कुंडलनी है। तो मतलब क्या कि पूरा बॉडी के अंदर एक सर्कल काट के फिर उसी में चला गया, ठीक है। तो लिक्विड का एक साइकिल बन जाता है शरीर के अंदर जो निरंतर चलता है। अब पानी के गिरने से बिजली पैदा होती है, ठीक है, पंचक्की चलती है। अब पानी नहीं चल रहा हो तो पंचक्की नहीं चलेगी, चल रही है। तो जब शरीर के अंदर ये लिक्विड का सर्कल घूमता है तो उससे ऊर्जा पैदा होती है। जैसे पानी के गिरने से बिजली पैदा होती है, उसी प्रकार मानव शरीर में ऊर्जा, ये तरल ऊर्जा के वृत्त से लिक्विड एनर्जी के घूमने से वायु एनर्जी पैदा होती है, कॉस्मिक एनर्जी पैदा होती है। कॉस्मिक एनर्जी को हम ब्रह्म ऊर्जा कहते हैं।
इस कॉस्मिक एनर्जी पर ही आत्मा शरीर से बाहर निकलकर यात्रा कर सकती है। और जब तक ये वृत्त नहीं होगा, कॉस्मिक एनर्जी नहीं बनेगी। जब तक कॉस्मिक एनर्जी नहीं होगी, तब तक सोल की फ्लाइट पॉसिबल नहीं है। और जब तक कुंडलिनी जागृत नहीं होती, तब तक सारे ध्यान का फोकस और पर्पस कुंडलिनी जगाना होता है और कुछ नहीं। तो उसमें हम एडवाइस क्या करते हैं कि तरह तरह के विचार आएंगे, आने देना, किसी विचार को रोकना नहीं, किसी को एक्सपेंड नहीं करना, जो हो रहा है होने दो। ये परगेशन सिस्टम है, विरेचन बोलते हैं इसको। क्या है कि शरीर में आपके दिमाग में जो कुछ भर रखा है कूड़ा कचरा, बचपन से लेकर अब तक का, वो सारे को खेलने का मौका मिल जाता है जब आप कुंडलिनी जागरण के प्रोसेस में आ जाते हैं। तो इसको मैं स्क्रीन कहता हूँ। यहाँ तमाशा देखो, तरह तरह के विचार आएंगे। कस्तूरी कुंडल बसे में तुमने पढ़ा होगा कैसे कैसे विचार आते हैं उसको, शीतल को, तो आएंगे, रेलेवेंट भी इररेलेवेंट भी। लेकिन वो रेलेवेंट या इररेलेवेंट आपके अनकॉन्शियस में पड़े थे, वो खेलेंगे तो निकल जाएंगे, और निकल जाएंगे तो आपकी स्लेट कोरी हो जाएगी। ठीक है, ब्लैक बोर्ड पर बहुत कुछ लिखा, डस्टर मार दिया, सब खत्म। तो डस्टर मारना है, वो डस्टर मारा जाता है, ये समाप्त हो जाता है जो पहले का लॉट है। अब नए भरने हैं कि नहीं भरने हैं, ये तुम्हारी इच्छा है। भरते रहो, बैठे सोचते रहो, विचार बन गया, कुछ भी सोच लो। अब यहीं बैठे सोच लो कि हो सकता है घर पे कोई मिलने वाला आया हुआ हो, एक नया विचार पैदा हो गया। अब उस विचार को स्ट्रेच करो, कोई बिजनेस का आदमी ना लौट जाए, घाटा ही ना हो जाए, नुकसान ही ना हो जाए, कोई रिश्तेदार ना आया हो, सुखद समाचार लाया हो, कोई बुरी खबर ना लाया। कितने विचार बन गए एक से, उनमें उलझ गए। तो ये आना है कि नहीं आना, विचार को आने देना है कि नहीं आने देना है, ये तो तुम्हारे हाथ में है। मत आने दो। कम से कम उतनी देर तो नो एंट्री का बोर्ड लगा दो जितनी देर समाधि में बैठ रहे हो, कोई नहीं आए। और ऐसा नहीं है कि विचार शून्यता हो नहीं सकती, ये मुश्किल है मगर संभव है हर हाल में। और तुम्हारी समाधि का उद्देश्य, आदर्श, आइडियल होना ही यही चाहिए, शून्य अवस्था में जाना है। शून्य का मतलब है कोई विचार नहीं, ये भी नहीं पता हम यहाँ बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। एक बात और समझ लो, जो लोग ये कहते हैं कि नहीं मैं तो कोशिश करता हूँ कोई विचार ना आए, वो भी एक विचार लेके बैठ गया। कोई विचार ना आए, ये भी तो एक विचार है। तुमने एक विचार को पकड़ के बाकी विचारों को भगाना चाहा, कैसे भगा लोगे? तुम्हें तो निर्विचार होना है, और निर्विचार होने में कोई विचार नहीं चाहिए। तुमने एक विचार रख लिया कि मैं शून्य में चला जाऊं, ये भी तो विचार है ना, शून्य में जाने की इच्छा, ये भी विचार। तो निर्विचार समाधि जो है वो है उत्तम समाधि। और ये कुंडलिनी जो है, इसको कोई बहुत बड़ी चीज़ मत मानो। जिसने ध्यान शुरू कर लिया उसकी कुंडलिनी जागृत हो ही जाएगी। शरीर पे निर्भर करेगा, वो 15 दिन में होती है कि 15 महीने में होती है कि 2 साल में होती है, शरीर पे निर्भर करेगा। ठीक, इसको जल्दी करने के लिए फिर क्या होगा, फिर गुरु से मांगोगे ऊर्जा पात, वो दे देगा। तुम्हारी कुंडलिनी एकदम खड़ी हो गई, लेकिन फिर बीच का गैप तो रह गया। तो फिर अगर वो टिल्ट कर गई और किसी दूसरी जगह गई तो फिर वैसा ही होगा जैसे उस व्यक्ति की बात मैंने तुमको बताई। तो कुंडलिनी समझ में आ गई होगी क्या होता है। कभी भी ध्यान में अपने तीसरे नेत्र से ये सारा कुछ तुम देख सकते हो। संकल्प समाधि में कुंडलिनी कहाँ है, क्या है, उसकी शेप क्या है, नीचे कैसे है, ऊपर कैसे है, ये सब देखा जा सकता है। ऐसा मुश्किल काम नहीं है, संकल्प होना चाहिए। ठीक है, चलो ओम।